अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बोन्स ऑफ दी फोर लिम्ब डिस्कस करेंगे, जिसको हम थोरेसिक लिम्ब भी कहते हैं। आज का जो लेक्चर है ये प्योर वेटनरी एनाटॉमी का लेक्चर है, और एक और लेक्चर जो है ना हम देंगे जिसमें मैं आप लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी और वेटनरी एनाटॉमी का एक कंबाइन सा टच जो है ना उसमें आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको पता है बोन क्या है। बोन एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि बोन सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। किस चीज़ का बना हुआ होता है? बेसिकली बोन जो है ना वो मैट्रिक्स जो है ना उसमें सबसे पहली जो कंपोजिशन है वो मैट्रिक्स का बना हुआ होता है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, अगर आप बोन की कंपोजिशन देखें तो इसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो साल्ट्स हैं उसकी कंपोजिशन होती है। ऑर्गेनिक में सबसे पहला जो है वो प्रोटीन है, कोलेजन जिसको हम कहते हैं, ये इसकी कंपोजिशन है। जबकि इनऑर्गेनिक में इसमें साल्ट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का ये बना हुआ होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फंक्शन ऑफ बोन क्या है। सबसे पहला जो फंक्शन है सपोर्ट है बोन्स का, और दूसरा जो बड़ा फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का, और तीसरा जो बड़ा फंक्शन है वो है स्टोरेज का। अब यहाँ पे सवाल ये है कि स्टोरेज का फंक्शन कैसा है। स्टोरेज, कैल्शियम का जो सबसे बड़ा स्टोर हाउस है वो बोन्स कहलाती हैं। और अभी जो आपके सामने स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, इसी तरह ब्लड फॉर्मेशन भी करता है। स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि आपको फोर लिम्ब, जिसको थोरेसिक लिम्ब कहते हैं, उसकी बोन्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें सबसे जो पहली बोन है हम उसको कहते हैं स्कैपुला कहते हैं। स्कैपुला का बड़ा अहम किरदार है, आज हम स्कैपुला को डिस्कस भी करेंगे। दूसरे नंबर पर जो बोन है वो ह्यूमरस है। तीसरे नंबर पर जो बोन है वो दो बोन्स का कम्बिनेशन है। ये दो हड्डियाँ मिलकर एक बोन बनाती हैं। दो बोन जो है उसको कहते हैं रेडियस और अल्ना, इसको हम कहते हैं। और फिर उसके बाद कार्पल बोन्स हैं, और फिर उसके बाद एक मेटाकार्पल बोन जिसको हम कहते हैं मेटाकार्पल, यानी वो जो कार्पल बोन्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। और फिर अगर आप देखेंगे तो आपको सेसामाइड्स नज़र आएंगे। सेसामाइड में आपको प्रॉक्सिमल सेसामाइड नज़र आएंगे। फिर उसके बाद जो है ना उसकी हूफ का जो स्ट्रक्चर है, डिस्टल सेसामाइड्स हैं। शॉर्ट जो पेस्टर्न जिसको हम कहते हैं, लॉन्ग पेस्टर्न कहते हैं, ये डिस्टेंट जो है ना सेसामाइड भी इसको कहते हैं। तो ये जो इसको थोरेसिक लिम्ब है या फोर लिम्ब है वो जिन हड्डियों पर मुश्तमिल होता है उनको एक दफ़ा दोबारा सुन लें। सबसे पहली जो हड्डी है वो कंधे की हड्डी जिसको हम कहते हैं, ये स्कैपुला बोन जो है ना ये है। और दूसरे नंबर पर ह्यूमरस बोन है, और तीसरे नंबर पर जो है ना वो रेडियस एंड अल्ना है। चौथे नंबर पर फिर कार्पल बोन्स हैं, छोटी छोटी कार्पल बोन्स, और फिर एक मेटा कार्पल बोन है, एक बड़ी कार्पल बोन जो कि दो कार्पल बोन्स के मिलने से बनती हैं, और इसके साथ उसकी स्प्लिंट्स भी वहाँ पे लगी हुई होती हैं। और फिर उसके बाद आपको सेसामाइड नज़र आएंगी। सेसामाइड्स में उसकी जो लोकेशन है, यानी ऊपर वाली सेसामाइड्स और फिर नीचे वाली सेसामाइड्स आपको नज़र आती हैं। फिर आपको कॉफिन बोन्स और ये नज़र आती है। ये एक डॉग का एक वो है फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर है, और इसके साथ हाइंड लिम्ब का स्ट्रक्चर एक कंपैरिजन किया गया है जिसको हम कहते हैं थोरेसिक लिम्ब और पेल्विक लिम्ब, दोनों का उन्होंने कंपैरिजन किया है। और अगर आप देख लें तो आपको सबसे पहले स्कैपुला नज़र आता है। स्कैपुला का एक और जो फंक्शन है वो ये है कि वो शोल्डर जॉइंट बनाता है, तो इसमें जो जॉइंट है वो भी आपको नज़र आए। दूसरा जो जॉइंट लॉन्ग बोन्स बनाती हैं वो ह्यूमरस और कार्पल्स के दरमियान होता है, जिसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। और तीसरा जो जॉइंट है वो कार्पल जॉइंट कहते हैं, जहाँ पे कार्पस और जो सेसामाइड की जो वहाँ पे कम्बिनेशन होता है वहाँ पे इनका तीसरा जॉइंट बनता है, तो हम इसको कार्पल जॉइंट कहते हैं। और अगर हम इसी तरह पेल्विक बोन जिसको हाइंड लिम्ब कहते हैं, जिसको अगर हम उसमें देखें सबसे पहले ऑस्कॉक्सी और फीमर बोन। ऑस्कॉक्सी आपको पता है कि तीन बोन से मिलकर बना है, जिसको इलियम, इस्चियम
और प्यूबस कहते हैं, और हिप जॉइंट बनाता है ये बड़ा, जो है ना ये क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट जॉइंट भी है। और इसी तरह ये नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये स्टिफल जॉइंट है, जो कि उसमें दूसरा जॉइंट बनता है। और तीसरा जो है ना वो टार्सल जॉइंट बनता है, जो कि जैसे मेटाकार्पल थी वहाँ पे, यहाँ पे एक और जो बोन बनती है वो मेटाटार्सल बोन होती है। और इसी तरह वहाँ पे कार्पल बोन्स थी, यहाँ पे टार्सल बोन होती है। ठीक हो गया। तो ये टार्सल बोन्स और जो मेटाटार्सल बोन है, ये जो उसकी नीचे जो उसके साथ फेलेंजीज के साथ ये कंबाइन होके और ये एक जॉइंट बनाता है जिसको हम टार्सल जॉइंट कहते हैं। तो आप यहाँ पे उसकी वो देख सकते हैं। बाकी ये एक कैट है। अब कैट में आप देख सकते हैं कि इसके 4 लिम्ब में पहले देखें कि स्कैपुला है, फिर आपको ह्यूमरस नज़र आता है, फिर रेडियस और अल्ना नज़र आता है। मैंने आपको बताया कि 2 बोन्स हैं जिसकी कम्बिनेशन से। फिर उसके बाद आपको कार्पल बोन नज़र आते हैं, इसमें मेटाकार्पल भी आपको नज़र आएंगे। और फिर उसके बाद जो है ना फेलेंजीज नज़र आएंगी। अगर आप इसकी हाइंड लिम्ब को देखें, हाइंड लिम्ब में आपको फीमर बोन है नज़र आ रही है। फीमर सबसे लंबी बोन होती है बॉडी में, जो रान की हड्डी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और ऑस्कॉक्सी के साथ इसका जॉइंट बनता है, हिप जॉइंट जिसको हम कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके साथ मिलकर हिप जॉइंट बनाती है। और फिर उसके बाद जो है ना आपको फीमर के बाद रेडियस और टिबिया और फिबुला, यहाँ पे जैसे वहाँ पे रेडियस और अल्ना है, यहाँ पे टिबिया और फिबुला है। ठीक हो गया। और फिर आपको जो है ना ये टार्सल मेटाटार्सल नज़र आएंगे। वहाँ पे कार्पल थे, यहाँ पे टार्सल हैं। और वहाँ पे मेटाकार्पल बोन थी, यहाँ पे मेटाटार्सल बोन है। और उसके बाद फिलेंजीज नज़र आएंगी। फिलेंजीज दोनों उसमें आपको कॉमन नज़र आती है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा काऊ का स्केलेटन देख लें तो काऊ के स्केलेटन में स्कैपुला, ठीक है, शोल्डर जॉइंट बनाती है स्कैपुला, फिर उसके बाद ह्यूमरस देख लें, और ह्यूमरस के बाद रेडियस और अल्ना, रेडियस अल्ना के बाद कार्पल बोन्स हैं, और कार्पल के बाद मेटाकार्पल बोन है, और मेटाकार्पल के बाद वहाँ पे फिलेंजीज और हूफ का जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। अगर आप इसी तरह इसके हाइंड लिम्स को देखें तो ऑस्कॉक्सी, और ऑस्कॉक्सी के बाद फीमर बोन्स, और फीमर्स के बाद जो है ना टिबिया एंड फिबुला, वहाँ पे रेडियस एंड अल्ना थे, यहाँ पे टिबिया और फिबुला है। और वहाँ पे टार्सल बोन, और टार्सल के बाद मेटाटार्सल बोन, और उसके बाद जो है ना आपको फिलेंजीज नज़र आती हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी इंट्रोडक्शन का जो वो है वो पढ़ा कि कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। अच्छा, हिस्टोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बोन्स की कंपोजिशन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा सुन लें कि जो बोन्स हैं वो बेसिकली बोन सेल्स कौन से हैं। बोन सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट्स, जो मैट्रिक्स में जो बोन सेल्स और मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स की मैंने पहले आपको कंपोजिशन बताई, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट्स, ये 3 किस्म के जो सेल होते हैं वो बेसिकली बोन की कंपोजिशन बनाते हैं। ये एक बोन के मैट्रिक्स की कंपोजिशन। ये एक और स्लाइड है जिसमें आपको 4 लिम्ब के जॉइंट्स नज़र आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जॉइंट जो स्कैपुला और ह्यूमरस बनाती है, हम उसको शोल्डर जॉइंट कहते हैं। एक जॉइंट जो ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना बनाती है, वो जो है ना इसको एल्बो जॉइंट कहते हैं। एक कार्पल जॉइंट है जो कि कार्पस, जो छोटे कार्पल्स हैं, और बड़ी जो कार्पल है मेटाकार्पल जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो उसके फ्यूजन से और साथ उसका जो हेड बनता है, जो रेडियस और अल्ना का, वो जो जॉइंट बनाती है हम उसको कार्पल जॉइंट कहते हैं। तो ये 3 जॉइंट्स जो है ना ये 4 लिम्ब में या थोरेसिक लिम्ब में ये 3 किस्म के जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये आपको 4 लिम्ब का एक और स्ट्रक्चर जिसमें आपको सारी बोन्स आपको लेबल नज़र आ रही हैं। इसमें स्कैपुला पहली बोन, फिर उसके बाद ह्यूमरस है, ह्यूमरस के बाद आपको ये रेडियस और अल्ना का स्ट्रक्चर दोनों नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद कार्पल जॉइंट जिसको नी जॉइंट भी कहते हैं, उसके साथ जो छोटी एसेसरी कार्पल बोन है वो भी आपको नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपको उसकी मेटाकार्पल नज़र आ रही है।
और मेटाकार्पल के साथ उन्होंने जो अटैचमेंट्स हैं वो भी उन्होंने दिखाई हुई हैं। और फिर उसके बाद आपको जो फिलेंजीज हैं वो नज़र आ रही हैं। और फिर उसके बाद आपको जो है ना वो कॉफिन बोन जो हूफ का स्ट्रक्चर है आपको वो नज़र आ रहा है। तो ये 4 लिम्ब की बोन्स जो डिफरेंट एनिमल में लोकेशन की वजह से चेंज हो सकती हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट आज के जो लेक्चर का मेन एम्फेसिस है, आज के लेक्चर को जो हम मेनली डिस्कस करेंगे वो हम स्कैपुला को हम डिस्कस करेंगे। ये आपको स्लाइड में एक डॉग की एक स्कैपुला नज़र आ रही है। ये दोनों सरफेसेस उसके उन्होंने दिखाए हुए हैं, एक लेटरल सरफेस और एक उसकी मीडियल सरफेस दिखाई हुई है। दो सरफेसेस उसके दिखाए हुए हैं। लेटरल सरफेस सबसे पहले अगर हम उसकी लोकेशन की बात करें स्कैपुला की, तो ये एक चिपटी जिसको हम कहते हैं ना चिपटी और तिकोन नुमा जो है ना ये हड्डी होती है और बोन होती है। और ये आगे जो सीने के अगले हिस्से में ये मसल्स की मदद से अटैच्ड होती है। उसका जो मीडियल फेस है वो मसल्स के ज़रिए जो है ना वो रिब्स के साथ अटैच होता है। और इसके दो मैंने जैसे आपको पहले बताया इसके दो सरफेसेस हैं। एक सरफेस को हम लेटरल सरफेस कहते हैं और दूसरे को हम मीडियल कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक स्पाइन जो है एक लेटरल सरफेस को अगर आप इसकी लेटरल सरफेस को देखें तो आप उसमें एक स्पाइन नज़र आ रहा है। और ये जो स्पाइन है ये उसको दो हिस्सों में उसको तकसीम करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इसको दो हिस्सों में जब इसको स्पाइन तकसीम करते हैं तो उसके बाद उसमें दो जो है ना आपको फोसाज जिसको हम कहते हैं गहरी सतहें बनती हुई नज़र आती हैं। सी को अगर आप देखें तो सी पे जो फोसा बनता है उसको सुप्रास्पाइनस फोसा हम कहते हैं। और इसके अपोजिट पे जो दूसरा फोसा बनता है हम उसको इंफ्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं। इसी तरह ये अगर आप देख लें तो आपको एक और जो है ना उसमें नज़र आती है जो एक और व्यू इसका नज़र आता है जो कि इसके बॉर्डर्स को ज़ाहिर करता है और इसके बॉर्डर्स के मुतालिक आपको उसमें मालूमात देता है। स्कैपुला की जो दो सरफेसेस हैं जो ये स्लाइड अगर आप देख लें तो इस स्लाइड में मज़ीद ये चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। अब इसके अपोजिट साइड के ऊपर जो इसके मीडियल व्यू को आप देखें उस पे जो सतह बनती है और जो फोसा बनता है उसको हम सब स्कैपुलरस या सब स्कैपुलर फोसा भी हम उसको कहते हैं। इसी तरह आप अगर थोड़ा सा इधर नीचे देखें इसके दो एंड्स हैं, प्रॉक्सिमल एंड यानी ऊपर वाली सतह और डिस्टल एंड यानी नीचे वाली सतह। ठीक हो गया। अगर आप इसकी प्रॉक्सिमल एंड देख लें, अगर आप इस पहली पिक्चर को देखें तो इसमें आपको जो इन्होंने इसका स्पाइन दिखाया हुआ है जो इसका लेटरल व्यू है उसमें अगर आप देख लें तो स्पाइन है। एक स्पाइन जो है ना वो इसको दो फोसा में डिवाइड करती है। एक को हम सुप्रास्पाइनस फोसा कहते हैं और एक को हम इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। फोसा है क्या? फोसा एक डिप्रेस्ड एरिया है जो कि सरफेस ऑफ बोन में आप लोगों को नज़र आता है। ठीक हो गया। तो ये उसका, जबकि अगर आप उसकी मीडियल व्यू को देखें तो सब स्कैपुलर फोसा और प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड भी आप देख सकते हैं। प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड भी आपको एक नज़र आ रहा है। ये एक और जो डायग्राम है जिसमें पॉइंट्स दिखाए गए हैं और ये आपको मज़ीद फैसिलिटेट करेंगे। अगर आप देखें उसमें स्पाइन दिखाया हुआ है, नंबर 3 को आप देखें स्पाइन है, उसका क्रेनियल बॉर्डर नंबर 4 पे है। सुप्रास्पाइनस फोसा 5 नंबर पे एक स्पाइन डिवाइड कर रहे हैं, देखें उसको। फिर उसके बाद जो है ना आप 7 पे इंफ्रास्पाइनस फोसा देख रहे हैं। अब स्पाइन का जो ट्यूबुलर ये अब कुछ एनिमल्स में आपको डिफरेंशियल पॉइंट्स भी नज़र आएंगे। तो ये एक डिफरेंशियल पॉइंट आपको इसमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपको जो ट्यूबर है उसका स्पाइन का वो नज़र आ रहा है 6 नंबर पे। इसके बॉर्डर्स भी आप देख सकते हैं इसमें।
और इसमें जो है ना न्यूट्रिएंट फोरामेन। अच्छा, एक न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या चीज़ है? न्यूट्रिएंट फोरामेन एक सुराख है और जिसमें से बेसिकली फोरामेन का काम क्या होता है। फोरामेन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो फोरामेन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फोरामेन इज़ ए होल इन द बोन एंड इट मे कंटेन द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। यानी उसमें से ब्लड वेसल्स और नर्व की जो सप्लाई है वो बेसिकली फोरामेन का काम है। तो इसके बाद आपको इसकी नेक देख सकते हैं, 11 पॉइंट पे दिया हुआ है, इसकी नेक आप देख सकते हैं। इसी तरह उसका वास्कुलर ग्रूव देख सकते हैं, ग्लेनाइड कैविटी देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम अब जर्नली अगर इस स्केपुला को थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, ये एक नेक्स्ट स्लाइड आपको आगे आएगी जिसमें आपको हॉर्स के स्केपुला दिखाया गया है। बेसिकली इसके दो सरफेसेस हैं, एक को हम कोस्टल सरफेस कहते हैं और एक को हम मीडियल सरफेस कहते हैं। ये जो अब स्लाइड है ये आपको इसके दोनों सरफेसेस दिखा रही है। ये जो आपको पहली दो ऊपर से डिमार्क किया हुआ स्पाइन नज़र आ रहा है, ये इसकी लेटरल सरफेस है। और इसका जो नंबर 4 वाली वो है जिसमें आपको पिंक कलर की एक पूरा कलर किया हुआ नज़र आ रहा है, ये इसकी कोस्टल सरफेस है। कोस्टल सरफेस को अगर पहले हम पढ़ लें, कोस्टल सरफेस क्या है? कोस्टल सरफेस ये वो सरफेस है जो कि रिब्स के साथ अटैच है और एक शैलो फोसा बनाती है और इसको हम सब स्केपुलर फोसा कहते हैं। यहाँ पे एक मसल यहाँ पे अटैच होता है जिसको हम सब स्केपुलरस मसल कहते हैं। इसी तरह इसका जो लेटरल सरफेस है, इसके लेटरल सरफेस जो बाहर की तरफ होती है, ये एक स्पाइन के ज़रिए, ये जो आपको रेड कलर का और येलो कलर की जो उसकी नीचे डिमार्केशन है, ये रेड कलर का, इसको आपको स्पाइन नज़र आ रहा है। अगर आप देख लें, कैमल का स्केपुला है बेसिकली, जो अब स्लाइड आपके सामने है। बेसिकली जो मेन इसके जो डिफरेंशियल पॉइंट हैं वो एक ही हैं, सिवाय चंद कुछ डिफरेंसेस के, बाकी एनाटॉमी तकरीबन सारी एक ही है। अब जो कोस्टल सरफेस है, मैंने आपको पहले बताया कोस्टल सरफेस रिब्स की तरफ होती है। लेटरल सरफेस एक स्पाइन के ज़रिए दो फोसा में डिवाइड होती है। एक को हम इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। इंफ्रास्पाइनस फोसा की जो डायामीटर, जो लेंथ होती है, जो सरफेस एरिया होता है वो छोटा होता है सुप्रास्पाइनस फोसा के उसमें। सुप्रास्पाइनस फोसा में जो है ना, अगर आप देखें यहाँ पे जो मसल्स अटैच, सुप्रास्पाइनेटस मसल और इंफ्रास्पाइनेटस मसल की अटैचमेंट होती है, ये इसके लिए ये जगह बनी हुई होती है। ये स्पाइन जो है, अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो स्पाइन में ऊपर उन्होंने वो ट्यूबर भी दिखाया हुआ है जो कि आपको स्पाइन, और ये स्पाइन जो स्केपुला है वो एंड, अगर आप इसके येलो पार्ट को देखें, ये वो एक्रोमियन प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये एक वेल डिफाइंड एमिनेंस होता है। और ये बिल्कुल जो वेंट्रल एंगल है, जो उसका वेंट्रल एग है, एज है उसका, उसमें, और स्पेशली रूमिनेंट्स में, जो भेड़ बकरी हैं उसमें, ये पहले जो आप स्लाइड देख चुके हैं जिसमें आप गोट की स्लाइड आप लोगों को नज़र आ रही थी, उसमें ये जो एज है ये बड़ी प्रोमिनेंट होती है। ठीक हो गया। अब हम इसके बॉर्डर्स की तरफ आ जाते हैं। 3 बॉर्डर्स होते हैं स्केपुला के बेसिकली। एक को हम कहते हैं डॉर्सल बॉर्डर। डॉर्सल बॉर्डर की जो फेसिंग है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। एक को हम कहते हैं कार्डल बॉर्डर। कार्डल बॉर्डर की जो फेसिंग होती है वो, जिसको हम कहते हैं ना कि उसकी नीचे जो उसकी जो जहाँ पे ट्राइसेप्स और मसल जो है ना वो, और एक क्रेनियल बॉर्डर होती है। क्रेनियल बॉर्डर की जो फेसिंग है वो नेक की तरफ होती है। और ये यहाँ पे एक जो बड़ा अहम उसमें एक हमें चीज़ नज़र आती है वो जिसको हम कहते हैं ना कि एक नर्व लाइन और एक नॉच, स्केपुलर नॉच और सुप्रास्केपुलर नर्व लाइन जो है ना वो आपको नज़र आते हैं। बाकी जो लॉन्ग बोन्स हैं उसमें नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो ह्यूमरस बोन है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं ह्यूमरस बोन को। ह्यूमरस बोन स्केपुला के नीचे एक जो उसका प्रॉक्सिमल बॉर्डर है और एक इसका डिस्टल बॉर्डर है। तो डिस्टल बॉर्डर के साथ जो बोन अटैच होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमरस बोन, और ह्यूमरस बोन एक लॉन्ग बोन है। इसके बाद हम जो बोन पढ़ेंगे वो ह्यूमरस बोन के मुतालिक होगा। और नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमरस बोन के बाद जो एक और वो रेडियस एंड अल्ना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको रेडियस एंड अल्ना नज़र आएगा। ठीक है, रेडियस एंड अल्ना 2 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम अल्ना बोन कहते हैं, जो कि लंबी बोन है वो अल्ना बोन है, और जो उसमें शॉर्ट बोन है वो रेडियस बोन है। तो ये आपको सामने आपको रेडियस और अल्ना
बोन नज़र आ रही है, लेफ़्ट रेडियस एंडम मोड, और इसका ये कार्डल व्यू है। इसका जो व्यू आपको नज़र आ रहा है, इसको हम उसके सरफेस एनाटॉमी लोकेशन के लिहाज से, सरफेस एनाटॉमी डिफरेंट लोकेशंस के लिहाज से इसकी जो व्यूज़ होते हैं, क्रेनियल व्यूज़, कार्डल व्यूज़, ये मैंने आपको पहले, अगर आपको वो लेक्चर याद हो जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, उसमें जो है ना हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये आपको दोबारा एक ह्यूमरस को आप देख सकते हैं, ह्यूमरस का, आप ये ह्यूमरस की कार्डल व्यू है, ये देखें। तो व्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट बोन्स की एनाटॉमिकल पोजीशन के लिहाज से उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिखाने का यहाँ पे मतलब ये था कि आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसके बोन्स की सरफेसेस याद रखना, बोन्स के बॉर्डर याद रखना, ये बड़े ज़रूरी हैं कि आप कौन सा बोन जो है ना। अब ये नेक्स्ट बोन मेटाकार्पल, ये एक एक मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आपको पता लग जाए कि ये लंबी जो बोन्स हैं वो फोर लिम्ब में कौन कौन सी हैं। ये आपको लेफ़्ट मेटाकार्पल नज़र आती है, नज़र आ रही है, ठीक है। ये उसका लेटरल व्यू है अब, ठीक है। लेटरल मींस बाहर की तरफ, यानी जो बाहर की तरफ वाला व्यू है वो नज़र आ रहा है आपको। तो ये आपका लेक्चर था आज इसके मुतालिक, जो पेल्विक लिम्ब है, सॉरी, जो फोर लिम्ब है जिसको हम थोरेसिक लिम्ब कहते हैं, वो उसके मुतालिक लेक्चर था। और इसकी बोन्स जर्नली ये डिवास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर बिल्कुल काफ़ी है, और वो अटेम्प्ट करें। डीवीएम के लिए एक और लेक्चर हम उसके बोन्स के मुतालिक